नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से ही हम सीरीज शुरू कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर बीएड सेकेंड ईयर। देखिए, ये सीरीज किन किन यूनिवर्सिटी के लिए है, पहले मैं वो आपको बता दूं। CRSU, MDU, और जो यूनिवर्सिटी CRSU MDU को फॉलो करती है, प्लस सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम है, ठीक है। तो वो है IGU, डी क्रस्ट, MDU को फॉलो करती हैं, और ये GJU, ठीक है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंबाइंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग से नहीं आएंगे, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़, देखो मेन यूनिवर्सिटी है MDU, रोहतक यूनिवर्सिटी, जिसकी फाउंडेशंस पे ये सभी हैं, ठीक है। तो आप सभी को यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और यहीं से ही आपको आपका एग्ज़ाम कंफर्म देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये सभी आपको जो है फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, ये देखो है क्रैश कोर्स, ठीक है। अब इस क्रैश कोर्स में 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑल 7 सब्जेक्ट्स जो आपके सेकेंड ईयर के हैं। नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। साथ में इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दोनों ही इस कोर्स में है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसे पढ़ लेना, दूसरे वाले को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स मात्र 729 रुपये का है, यानी कि 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से 700 रुपये, और 29 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे सस्ता और बेहतर कोर्स है, इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ 100% में। इससे सस्ता आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ना और कोई प्रोवाइड करा सकता है। हम आपके लिए सबसे सस्ती और बेहतर चीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोटिव पैसे कमाने का नहीं है, आपको एक अच्छी एजुकेशन देने का भी है, ठीक है। पैसे भी ऑब्वियसली देखो, वो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न, ठीक है। अब ये बोलना कि सिर्फ एजुकेशन के लिए काम करेंगे, पैसे के लिए नहीं करेंगे, वो झूठी दकियानुसी चीज़ें यहाँ मैं नहीं बोलूँगी। सब पैसे के लिए भी काम करते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा भी करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को, प्रोफेशन को भी फॉलो करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे सस्ता कोर्स हम लेकर आए हैं, और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपको ये इससे सस्ता कहीं मिल रहा है ना, व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट डाल देना इस नंबर पे, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँगी ये कोर्स। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। एंड सारे इसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे, आंसर्स के PDF नहीं है इसमें, ठीक है, एक कन्फ्यूजन हो जाता है। 100 रुपये में सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। वैलिडिटी इसकी हमने बढ़ा दी है, अब 3 महीने की वैलिडिटी इस कोर्स की कर दी है, वैसे 2 महीने की रिक्वायर्ड होगी आपको। तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में। देखो, जो हमारे पास डिग्री रहती है ना, वो लाइफ टाइम रहती है, तो इसको खर्चा ना समझ के इन्वेस्टमेंट समझना। बाकी आप एक पेपर दोगे, 2 पेपर दोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना यहाँ से आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें सब कुछ पता ही ऑलरेडी है। ये है ई बुक, जो कि PDF है बेसिकली। इसमें सभी जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। 115 रुपये का पेड PDF है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बुक से ना पढ़ के लास्ट मोमेंट पे कोशिश करना आप इसी से पढ़ो, ठीक है। पर ऑलरेडी अगर बुक से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो और अपने नोट्स बनाए हुए हैं और आधे से ज़्यादा कोर्स कवर कर लिया है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं, शुरू ही किया है और पूरे साल ना पढ़ के लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं,
बुक से पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो हमारे साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए, ये सब तो कुछ प्रमोशंस की बातें रही, अब क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। First question is, what is knowledge and knowing? Describe the sources of knowledge and methods of acquiring knowledge. ज्ञान और जानना क्या होता है, ज्ञान के स्रोत एवं ज्ञान प्राप्ति की विधि का वर्णन कीजिए। बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में। Question number 2, describe the relative roles of knower and known in knowledge transmission in construction. ज्ञान के संचरण और निर्माण में ज्ञाता और ज्ञेय की भूमिका, सापेक्ष भूमिकाओं का वर्णन जो है वो करना है। ये भी बहुत रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, मतलब दोनों ही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। Question number 3, what is the meaning of epistemology? Discuss the contribution of संख्या in Indian philosophy. अब देखो, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं संख्या और संख्या अलग होता है, ये एक ही होता है, हर बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगी इसकी स्पेलिंग, ठीक है। कहने का मतलब उन्हीं नंबर्स वगैरह से है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स में नहीं आता है तो 4 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, ज्ञान मीमांसा पे। पर करना आपको ज़रूर है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आएगा ज़रूर, चाहे 4 में आए या 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ठीक है। यहाँ से देखो 4 पार्ट्स हैं इसके, कोई एक या दो पूछा जाएगा। अब कौन सा एक या दो आ जाए वो किसी को नहीं पता है, तो आपको ये सारे ही करने होंगे, ठीक है। बिलीफ एंड ट्रुथ, reason and analysis, information and knowledge, concrete and absolute facts of knowledge and relationship, विश्वास और सत्य, कारण एवं विश्लेषण, सूचना तथा ज्ञान, और ज्ञान एवं संबंध, ठीक है, निरपेक्ष तथ्य होगा ये, उसका संबंध, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कराती हूँ। इसका जो क्वेश्चंस का ये जो पीपीटी है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ एरर्स भी होते हैं तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट करा के डलवा देते हैं। Next is, describe the contribution of teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge. सूचना और ज्ञान के आत्मसात और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है, जनरली ये वाला 16 मार्क्स में ही आता है। नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिज्म। देखो, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। What do you mean by pragmatism? Describe the types and principles of pragmatism and relationship between pragmatism and education. यानी कि बेसिकली व्यवहारिकता का पूरा कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म, ये थ्योरी ज़रूरी है। एपिस्टेमोलॉजी ना, ये लगा लो बहुत कम पूछी जाती है, कभी 6-7 साल में एक बार उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो है नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, या फिर आइडियलिज्म भी पूछ लेता है, तो तीनों ही करनी पड़ेंगी। कभी कभी दो पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, साथ में ही पूछ लिया, साथ में एक क्वेश्चन में नहीं, अलग अलग क्वेश्चन एक ही यूनिट से आ गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर करना, ब्रीफ में करना, डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ करिकुलम एंड कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, पाठ्यचर्या के घटक और पाठ्यचर्या के आधार। क्वेश्चन 10 है, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या विकास में आवश्यक विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। पाठ्यक्रम नहीं होगा, ये पाठ्यचर्या। याद रखिएगा, करिकुलम को हम पाठ्यचर्या बोलते हैं और सिलेबस को पाठ्यक्रम। पर कई बुक्स में आप देखोगे तो करिकुलम को पाठ्यक्रम लिखा होता है, ठीक है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, सिमिलर टर्म्स है, तो ऐसा बहुत बुक्स में मिलेगा, ठीक है। परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक बताने, ये क्वेश्चन 16 में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। Question number 12, how curriculum, syllabus and textbooks are interrelated. Describe the various
प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या, ये होगा पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें आपस में कैसे संबंधित हैं? पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि पाठ्यचर्या निर्माण के विभिन्न जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताती हूँ, कई बार करिकुलम और सिलेबस यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो साथ में ये पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी, पाठ्यचर्या सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, अनुशासन केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और समस्या केंद्रित। देन क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यचर्या डिज़ाइन के वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। 16वां प्रश्न है, मीनिंग बताना है और डेफिनेशन बतानी है कल्चर की। देखो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट, ये ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है अरे ये थोड़ी आएगा 16 मार्क्स में। उठा के देखो प्रीवियस 2-3 ईयर्स के पेपर, पता नहीं ये अचानक से फेवरेट क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज़ का बन गया। एमडीयू ने डालना शुरू किया, धीरे धीरे बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने क्वेश्चन पेपर में इसको डाल दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगेन इसको ये मत सोचना अरे इसमें क्या है, नहीं इसमें है, आएगा ये 16 मार्क्स में। अब शॉर्ट नोट्स वाले कर लेते हैं। देखो जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, पर स्पेसिफिकली जो शॉर्ट नोट्स में आते हैं, काइंड्स ऑफ नॉलेज, एक्सटेंटलिज्म, नीड ऑफ करिकुलम चेंज, यूनिवर्सल एंड लोकल नॉलेज, करिकुलम एज अ प्रोसेस, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ज्ञान के प्रकार, एक्सटेंटलिज्म, पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत, सार्वभौमिक और स्थानीय ज्ञान, एक प्रक्रिया के रूप में पाठ्यक्रम, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच संबंध। ये 17 प्रश्न हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने आपके एग्ज़ाम के लिए अपकमिंग। इसमें से एक भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगता है तो एक आधा स्किप कर दो, ज़्यादा मत करना अगर अच्छी परसेंटेज एग्ज़ाम में चाहिए। फ्री पीडीएफ क्वेश्चंस का टेलीग्राम पे मिल जाएगा एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स जिसमें सभी 7 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ज़रूर एनरोल कीजिएगा। एंड नॉलेज एंड करिकुलम का अगर आंसर्स जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं 17 क्वेश्चन, इनके आंसर्स के साथ वाला पीडीएफ चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 115 रुपीज़ का पीडीएफ है। जो भी आपका पर्टिकुलर मीडियम है उसी में ही बाय करिएगा प्लीज़। और देखिए जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, नेम, आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, 3 चीज़ें डालने को बोलेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें करेक्ट डालिएगा, स्पेशली मेल आईडी, क्योंकि इसी मेल आईडी पे जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपको जो है मिलेगा क्या, अपना पीडीएफ, ठीक है। पहले स्टेप में ये पूछेगा, दूसरे स्टेप में पेमेंट करने को बोलेगा। कार्ड से करनी है, यूपीआई करनी है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, जो मर्ज़ी करना है, सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पेमेंट करते ही 2 से 3 मिनट में ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, मेल आईडी जो है आपकी उस पे वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिक पीडीएफ आ जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप करेक्ट चीज़ लें, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी में, और मेल आईडी सही डालें, ठीक है। गलत मेल आईडी डालते हैं तो फिर आपको दोबारा परचेज़ करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेल आईडी को, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जीमेल की जगह जीमेल लिख देते हैं, ठीक है। अब डॉट लगानी थी, जैसे नेहा मलिक, नेहा डॉट मलिक मेल आईडी है, डॉट नहीं लगाते हैं। तो ये मेल आईडी में गड़बड़े मत करना, ध्यान से डालना, ठीक है। चलिए इस क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।